बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हमारे साथ एहसन अकील है। इनसे पूछते हैं कि माइंड सेट बड़ा इम्पोर्टेंट है। कभी होता था कास्ट बड़ी इम्पोर्टेंट है, कभी होता था कि अमीर गरीब बड़ा इम्पोर्टेंट है, यानी फ़र्क है। हाँ जी, जैसे हिंदुओं के अंदर ऊंची ज़ात के हिंदू, नीची ज़ात के हिंदू, अनफॉर्चुनेटली मुसलमान जो इक्वलिटी के ऊपर थे उन्होंने भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट बना लिए और वो मारे गए, बुरे कॉन्सेप्ट के तहत वो मारे गए और ज़लीलो ख्वार हुए। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट आ गया दुनिया में, कोई अमीर होगा, कामयाब होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, उसकी बेस माइंड सेट है। यानी माइंड सेट मुख्तलिफ तरह के हैं। ग्रोथ माइंड सेट, सक्सेस माइंड सेट है जी, ओपन माइंड सेट, क्लोज माइंड सेट है जी, पैथेटिक माइंड सेट, नेगेटिव माइंड सेट। तो आप क्या समझते हैं कि कैसे माइंड सेट को डेवलप किया जा सकता है? बिल्कुल, इसके अंदर तो अभी जो मेन तरीका है इसका वही होता है कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा तो आपका माइंडसेट जो है खुद ब खुद उसकी तरफ मोल्ड हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, खुद ब खुद आपका माइंडसेट उधर चला जाएगा। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा इसके अंदर, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर आपको हर तरफ से जो फीड हो रहे होगी चीज़ें वो सारा उसके खिलाफ होगा, उसके ऑपोजिट होगा। और अगर आपका जब ऑपोजिट आपको सारा कुछ उसके फीड किया जा रहा है तो फिर आप ज़ाहिर बात है उस माइंडसेट में नहीं आ सकते, उस थिंकिंग में नहीं आ सकते, उस तरह आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं सकते। तो इस वजह से इसमें एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो फिर आप कोशिश करें कि आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसको आप स्पेसिफिकली अपना इसको पॉजिटिविटी की तरफ लें, उसको आप मज़ीद बेहतर कर लें कि आपका जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो आपका इस चीज़ को पूरा कर सके। जो आपका एनवायरनमेंट नहीं आपको दे पा रहा वो आपका जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो आपको दे सके। कहा जाता है कि अगर आप कंटेंट जो भी कंज्यूम करते हैं ना वो कंटेंट आपके ऊपर नज़र आता है, तो आप अगर जैसा भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके ऊपर नज़र आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी कंज्यूम कर रहे हैं, आप मोटिवेशन कंज्यूम कर रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को समझ रहे हैं, आप चीज़ देख रहे हैं, तो फिर आपको आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आप वो करना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपके ऊपर नज़र आएगा। लेकिन अगर आपका कंटेंट कंज्यूमेशन अच्छा नहीं है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, तो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है इसके अंदर। नहीं, कोई कैसे डिफरेंशिएट कैसे करे कि यार मेरा नेगेटिव माइंडसेट हो गया या मेरा जो है ना वो क्लोज माइंडसेट हो गया या मेरा जो है वो मतलब पैथेटिक माइंडसेट हो रहा है। अगर किसी का लेवल ही नहीं है, वो कैसे इसमें पॉइंट आउट कैसे करें कि यार ये गलत हो रहा है? माइंडसेट में अगर हम देखें तो इस तरह से हम किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को हम इस तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये ओपन माइंडसेट वाला, ये क्लोज माइंडसेट वाला है। कई दफ़ा होता है कि वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, कई दफ़ा होता है कि वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि क्या टाइमिंग थी, क्या सिचुएशन थी, उसके ऊपर उसने क्या रिएक्शन दिया या उसने क्या उसके बारे में सोचा, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बट ये होता है कि कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना जो माइंडसेट है उसको थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ रखें, थोड़ा सा ओपननेस की तरफ रखें, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को वेलकम करें अपॉर्चुनिटीज़ को। बस यही होता है मेन। बाकी तो ये है कि आप किसी को भी क्लासीफाई नहीं कर सकते कि इसका माइंडसेट क्लोज है, इसका माइंडसेट नेगेटिव है, ऐसा कुछ भी, क्योंकि नहीं कोई कर पर्सन जो सकते है इस तरह हर हैं। वक्त देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें इस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर एक शख्स आज के दौर के अंदर फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है, इसका पक्का मतलब ये है कि और जायज़ हलाल तरीके, इसका पक्का मतलब ये है कि वो बंदा अच्छी सोच का मालिक है तो ही वो फाइनेंशियली ऊपर जा रहा है। सही है ना? क्योंकि बिजनेस में ना अगर आप गलत अंदर ज़हन में डाल रहे हैं ना तो फिर गलत तो बाहर नहीं निकलेगा, और अगर बुरा निकलेगा तो बिजनेस नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा। अच्छा नहीं सोचेंगे, बड़ा नहीं सोचेंगे, प्रोग्रेसिव नहीं सोचेंगे, सही है ना, तो वो चीज़ वो बनेगी नहीं। वो जो माइंड की प्रोडक्ट है ना वो कामयाब नहीं होगी। तो इससे आप अगर किसी को भी कोई डिपेंड ये नहीं करता कि कौन सा बिजनेस है, कहीं भी अगर आप देखिए बंदा फाइनेंशियली स्टैब्लिश है, सही है ना, तो इसका, और रिलेशनशिप में स्टैब्लिश है, फाइनेंशियली स्टैब्लिश है, ठीक है, फिजिकली और मेंटली और इमोशनली और स्पिरिचुअली अच्छी हेल्थ का मालिक है, तो इसका मतलब है कि बंदा इसलिए ऐसा है कि इसने अपने, देखें नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस इंसान के साथ हर वक्त है। सिचुएशन में बंदा क्या डिपिक्ट करता है, सही है ना। अगर एक बंदे, कोई लोग आपके मुखालफत पे तुले हुए हैं, यानी वो आपके जेलसी का मुजाहरा कर रहे हैं, आपकी तरक्की से वो नाखुश है, इसका मतलब ये है कि एक तरीका दिया कि उनको भून डालो, मार डालो, उनको ज़िलो ख्वार कर दो, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि उनकी ये जो लिमिटेशन है उसको समझो कि यार उनकी क्यों ऐसी लिमिटेशन है। इसका मतलब आपको लगेगा कि दे हैव पुअर बैकग्राउंड, दे हैव पुअर इनकम्स, दे हैव पुअर एनवायरनमेंट ओवरऑल। तो इससे ना आप डिफरेंशिएट कर सकते हो
कि यार एक बंदा कैसे माइंडसेट का मालिक है। इसी वजह से हम जो तीसरी दुनिया है, हम पीछे क्यों हैं? उसकी वजह कि हम लोगों का पैथेटिक माइंडसेट है जो हमें पीछे रोकता है। क्योंकि जो वेल्थ है ना, या जो खुशहाली है ना, जो तरक्की है ना, वो माइंड की प्रोडक्ट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस दिन रॉबर्ट कियोसाकी से इंटरव्यू करने गए थे, इंडियन और एक कैनेडियन थे, वो उससे बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि जो पॉवर्टी है, गुर्बत है, ये माइंड की प्रोडक्ट है। सही ना? तो इसका मतलब कि जो आप लोगों को पीछे देखें तो ये समझ आए कि वो क्लोज माइंडसेट के लोग हैं। वो जो है वो उनको वो अपने आप को अलाउ ही नहीं करते कि वो जिंदगी के अंदर जो अबंडेंस है, अबंडेंस माइंडसेट भी है, जिंदगी दुनिया की जो अबंडेंस है उसको इवन सोच भी सके और उससे इस्तेफादा भी कर सके। वो एक अपनी नौकरी, एक लिमिटेड अप्रोच और लिमिटेड लेवल पे ही वो एडजस्ट कर जाते हैं। जैसे कोई इंसान कैद में हो तो कहते हैं कि वो एडजस्ट कर जाता है, वो कहता है कि बस ठीक है, और उसको निकाला जाए, कोई कई सालों के बाद निकाला गया तो वो बाहर अनकंफर्टेबल हो गया कि यार इतना ओपन एनवायरनमेंट है और मैं तो अच्छा था, वहाँ पे सेफ था। मतलब ये है। तो सिचुएशनल माइंडसेट भी होता है, लेकिन व्हाट इज द आउटकम ऑफ एक बंदे की नेटवर्थ है। फर्स्ट करें, इलॉन मस्क की नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, दुनिया का रिचेस्ट इंसान है, जेफ बेजोस, ये लोग जो हैं, वॉरेन बफेट। इससे समझ आती है कि वो एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट के मालिक हैं, जिसके तहत उन्होंने ये लेवल और ये मकाम और ये मर्तबा हासिल किया है। कोई एवरेज, बिलो एवरेज माइंडसेट का बंदा तो इस लेवल पे नहीं वो कर रहा, क्योंकि उन्होंने बुनियादी तौर पे चीज़ों को इतना डेप्थ समझा और अंडरस्टैंड किया और अप्लाई किया हुआ है कि दुनिया के लिए हैरान कुन है, और वो कामयाब तरीन है। तो बहरहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंडसेट के लेवल पे काम करें, सो दैट कि ज़िंदगी में ग्रो करें। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।